हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हमने आपका साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वो था फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये हमने समझ लिया था कि क्या होता है और इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए थे। ठीक है, आपके इसके जो नोट्स वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए थे। तो मेरी तरफ से आपका जो 11 नंबर का चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं सीधा, वो है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन ये जो वर्ड है ये आपने लास्ट चैप्टर में भी सुना था। ठीक है, इसका मतलब भी जाना था। यहाँ पर ये दोबारा आया है, यहाँ पर अब इसके बारे में आया है। मतलब आपने वहाँ पर जैसे इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा वो चीज़ें पता की थी, थोड़ा सा चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इसके टाइप्स भी आ चुके हैं। जैसे कि कितने टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप, और इसको ज़्यादा करने के लिए क्या कर सकते हो आप। ठीक है, असल में फ्रिक्शन असल में क्या होता है, ये सारी चीज़ आपके इसके अंदर आ रही है। इसके ऊपर आपका चैप्टर बना दिया। ओके, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। हमने हालांकि बता दिया था, फिर भी देख लेंगे। देखो मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये कोई सरफेस है, ज़मीन लगा लो इसको। ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ पर एक बॉक्स, किसी भी का भी बॉक्स लगा सकते हो, वो रखा हुआ है। और आप क्या कर रहे हो, इधर से कोई बंदा है या कोई स्टूडेंट है, वो इस बॉक्स को ना ऐसे धक्का दे रहा है, इस साइड इसको फोर्स लगा, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। किस साइड पुश कर रहा है वो? पुश कर रहा है इस बॉक्स को इस साइड। आपको पता है पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसको पुश कर रहा है मतलब कि इसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वो फोर्स भी लगा रहा है। अच्छा, तो क्या होगा, मान लो जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ये मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, मैं उसके ऊपर जब तक फोर्स लगा रहा हूँ तब तक आगे जा रहा है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने इसको हल्का फोर्स लगाया, अब आगे जाकर रुक गया। इतना फोर्स लगाया, वहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, अगर और लगाऊंगा तो यहाँ पे जाकर रुक गया। तो क्वेश्चन ये आता है आपके अंदर आना चाहिए कि सर ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि आपने तो फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, ये खाली यहीं तक जा पाया, या फिर ये आगे तक जा पाया, या फिर ये थोड़ा सा इतना ही जा पाया, ये आगे क्यों नहीं निकल गया? मैंने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया तो आगे क्यों नहीं निकल गया? ये चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उस ऑब्जेक्ट की सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है, कहने का मतलब है मान लो ये जैसे बॉक्स है, ठीक है, ये डस्टर जो है इसके नीचे की सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस अगर किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ होती है, वो हम बताएंगे क्या। ये जो सरफेस है, ये मेरे हाथ की जो सरफेस है ना, स्किन जो है इसके कांटेक्ट में आ रही है। तो एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, अब ये दोनों कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आती है और जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो एक और फोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है, जो कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन का मतलब जो आगे चल रही है ना उसका अपोज करता है, मतलब इसको आगे जाने से रोकता है। एक ऐसा फोर्स भी काम करता है और वो जस्ट इसके अपोजिट होता है जिस पे डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। जैसे मान लो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो एक और फोर्स लगता है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसको रोकने की कोशिश करता है। और ये फोर्स किन किन के बीच में लगता है? इस बॉक्स के सरफेस के बीच में और आपके जो नीचे वाली जो जमीन है ना सरफेस, जमीन की सरफेस, उसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस फोर्स को बोला जाता है आपका फ्रिक्शन। इसको बोला जाता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, एक सरफेस ये हो गई इस बॉक्स की, एक सरफेस ये हो गई। अब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो जब मैं इसके आगे फोर्स लगा रहा हूँ ना, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, जैसे इसी की तरह जब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो एक और फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको आगे जाने से रोकता है। ठीक है, तभी तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये आगे जाके रुक गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि ये है, उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। या फिर आप एक और नाम इसका बोल सकते हो, सिंपल फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका छोटा सा नाम है। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल बॉक्स का लिया है, आप बॉक्स की जगह किसी भी दूसरी चीज़ का ले सकते हो। ठीक है, आप खुद का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आप सरफेस पर चल रहे हो ना, ये भी एक फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। या फिर आप कोई बुक ले सकते हो, बुक को आप किसी टेबल पे थोड़ा सा धक्का दिया, फिर आगे जाके रुक गई। ठीक है, और मान लो आप बॉल जो क्रिकेट की बॉल होती है उससे खेलते हो, तो क्या होता है, आप उसको आगे धक्का देते हो और वो राउंड राउंड चलती चल जाती है, फिरती चल जाती है, काफ़ी दूर तक जाके रुकती है। अगर उसी साइज़ का अगर आप बॉक्स ले रहे हो ना तो थोड़ी हल्का सा आगे जाके रुक जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई सरफेस है, अगर आपने मान लो बॉक्स लिया, बॉक्स
और इसको थोड़ा सा धक्का दिया तो हो सकता है ये इधर ही जा पाए, लेकिन अपन ने क्या किया, इस बॉक्स को आपने क्रश करके एक बॉल बना दी, क्रश करके ऐसे बॉल बना दी, और अगर इसको धक्का दोगे ना तो ये काफ़ी आगे तक चल जाएगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है फ्रिक्शन का। इनके बारे में हम देखेंगे आपके आगे आने वाले जो टॉपिक है इनके बारे में। अब हमको एक चीज़ देखनी है, हमने फ्रिक्शन देख लिया क्या होता है, हमको ये देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फ्रिक्शन, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसे कोई चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। असल में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी, इसको ढंग से देखना बेटा, अच्छे से समझना है इसको। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सरफेसेस। आपका जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पर। सरफेस का नेचर क्या होता है, इसको कहने से मतलब क्या, सरफेस का नेचर मतलब मान लीजिए कोई सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल चिकनी, ठीक है, उस पर आपको आप फिसल के देखो आप भी दूर तक जाओगे, या फिर आप किसी बॉक्स को धक्का दे के देखो वो भी दूर तक जाएगा। लेकिन अगर वही सरफेस बिल्कुल रफ कर दे, रफ मतलब खुरदरी कर दे, तो क्या होगा, तो आप जैसे कुछ बॉक्स को वहाँ पर रख के आगे धक्का दोगे ना तो वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अच्छा वही तो जैसे एग्जांपल है, आप जैसे ज़मीन होती है ना, आपकी जो सरफेस है ज़मीन, उस पर तो आसानी चल पाते हैं, और वहीं आपको किसी चिकनी वाली टाइल्स के ऊपर चलाने के लिए बोला जाए तो हो सकता है कि आप फिसल जाए। ठीक है, इन दोनों में मतलब इन दोनों के सरफेस में कुछ ना कुछ तो अंतर है, तो उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस से मीन है या तो आपकी सरफेस प्लेन हो सकती है, या आपकी सरफेस सेमी प्लेन हो सकती है, सेमी प्लेन मतलब आधी आधी प्लेन। ठीक है, या फिर आपकी जो सरफेस है ये आपकी रफ हो सकती है, रफ यानी खुरदरी। ठीक है, अच्छा तो बात कर लेते हैं एक एक की। आपको पता है जब भी फ्रिक्शन की बात होगी तो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, ये हमने आपको 2 मिनट पहले बताया था। अच्छा तो मैंने ले लिया, दो सरफेस ले ली, सरफेस 1 और सरफेस 2 है ना, दो सरफेस ले ली। जैसे मान लो मैंने कोई 2 ऑब्जेक्ट लिया, तो एक सरफेस मैंने इसकी ले ली, उसको बोल दिया सरफेस 1, एक सरफेस मैंने हाथ के ऊपर ले ली क्योंकि इसको ऊपर रखा था ना, इसको बोल दिया मैंने सरफेस 2। अच्छा अब देखो कि फ्रिक्शन कैसे कम या ज़्यादा होगा। देखो अगर इफ मान लीजिए सरफेस 1 तो है बिल्कुल प्लेन, और सरफेस 2 भी है बिल्कुल प्लेन। ठीक है, बिल्कुल प्लेन, तब तो क्या होगा, अगर ये सरफेस भी प्लेन है और ये सरफेस भी प्लेन है तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन होगा सबसे कम। ठीक है, फ्रिक्शन विल बी लेस, सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा जब दोनों के दोनों सरफेस प्लेन है। ठीक है, अच्छा लेकिन मान लो आपकी जो पहली सरफेस है वो तो है प्लेन, और आपकी जो दूसरी सरफेस है वो है रफ, तो क्या होगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा ना तो फ्रिक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक सरफेस रफ हो चुकी है। खुरदरी सरफेस पर कोई चीज़ आसानी से चल पाती है क्या, नहीं, प्लेन सरफेस पर चल पाते। क्यों, क्योंकि प्लेन सरफेस का फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस पर फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसी इनमें से एक सरफेस रफ हुई तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अब एक और केस ले लो, उसमें क्या है, मान लो आपकी फर्स्ट सरफेस भी रफ हो जाए और जो सेकंड सरफेस है वो भी आपकी रफ हो जाए, बिल्कुल खुरदरी सरफेस कर दो आप। आपका जो सैंड पेपर होता है ना, रेगमाल जिसको बोलते हैं, उससे घिस लो उस सरफेस को। ठीक है, या फिर मत घिसो। हाँ, आप ये भी ले सकते हो, आपका जो सैंड पेपर होता है ना रेगमाल, उसकी सरफेस देख लो आप, बहुत ज़्यादा रफ होती है। ठीक है, अच्छा तो आप अगर दोनों सरफेस ही रफ कर दो तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम। ठीक है, फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये है आपका कि फ्रिक्शन जो होता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तीन तरह की सरफेस हो सकती है। आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि सरफेस जो फ्रिक्शन होता है सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्या हो दोनों सरफेस प्लेन है तो फ्रिक्शन लगेगा सबसे कम। अच्छा, लेकिन उनमें से कोई एक सरफेस रफ है एक सरफेस प्लेन है तो फ्रिक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन विल इंक्रीजेस, ठीक है। अब लेकिन एक और है कि अगर दोनों ही सरफेस रफ हो जाए तो फ्रिक्शन लगेगा आपका सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर इसी में किसी बेटा को किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो बता सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तब तक मज़े करो, थैंक यू।